18 महीने बाद राहु का राशि परिवर्तन। राहु का कन्या राशि में प्रवेश। मीन राशि का केतु लाएगा शुभ संयोग। तीन कार्मिक ग्रह होंगे एक साथ उच्च। कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को विशेष लाभ। राहु करेगा राह आसान। शनि हो जाएंगे शांत। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा। राहु करेगा राह आसान, शनि हो जाएंगे शांत। जी हां, क्योंकि 18 महीने बाद राहु करने जा रहा है राशि परिवर्तन। राहु तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। राहु की ये चाल शनि से पीड़ित जातकों के लिए जीवन में लेकर आएगी तमाम खुशियां, और तुला राशि में शनि से अलग होते ही शनि का सकारात्मक प्रभाव भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या होगा आपकी राशि पर असर, और जिन राशियों पर शनि की ढैया या 7.5 चल रही थी, महादशा चल रही थी, उन्हें कैसे मिलेगी राहत, ये तमाम चीजें बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुरेश कौशल जी। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो 18 महीने बाद ये परिवर्तन हो रहा है, और सबसे पहले सुरेश जी से ये जान लेते हैं कि राहु के इस राशि परिवर्तन के व्यापक तौर पर क्या कुछ असर देखने को मिलेंगे। हाँ, देखिए 12 जुलाई की रात्रि में लगभग 10:12 से औसत राहु, जिसे मीन राहु कहते हैं, वो कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि काल पुरुष में छठी राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध है, परंतु कन्या राशि में राहु को उच्च का माना जाता है और मीन राशि में केतु को उच्च का माना जाता है। और केतु जो है यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति कराने में आध्यात्मिक रूप से सहायक होता है। परंतु सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि लगभग 300 वर्ष में ऐसा होगा जबकि 12 जुलाई से लेके और 1 नवंबर के बीच में 9 ग्रहों में से कम भी शुक्र को छोड़ के 8 ग्रह उच्च होंगे, स्वराशि होंगे। ऐसा बहुत कम हुआ है कि 9 में से 8 ग्रह, उनमें से जैसे गुरु उच्च के चलते रहेंगे, शनि उच्च के चलते रहेंगे, राहु उच्च के चलते रहेंगे, केतु उच्च के चलते रहेंगे, बुध उच्च के चलेंगे, सूर्य और मंगल अपनी राशियों में होंगे, चंद्र उच्च के चलेंगे। लगभग ये एक समय ऐसा है जिसमें कि 1 नवंबर तक की शुक्र को छोड़ के बाकी ग्रह स्वराशि या उच्च विभिन्न तारीखों में होंगे। ऐसी ग्रह स्थिति लगभग 300 वर्ष में देखने में नहीं आई है। पहली बात यह है कि इसमें जन्मे जातक जो होंगे वो राष्ट्र निर्माण से जुड़े हुए एक लेजेंड जिसको कह सकते हैं उस प्रकार के होंगे। तो अत्यधिक शुभ ग्रह स्थिति का निर्माण हो रहा है। पहली बात तो यह है कि 23 दिसंबर 2012 को राहु और शनि इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद में पूरी दुनिया में उठा पटक के अलावा, अशांति के अलावा कुछ देखने को नहीं मिला। अब राहु शनि अलग हो जाएंगे, राहु उच्च के होंगे, शनि उच्च के होंगे और गुरु पहले से उच्च हो चुके हैं। ऐसी शुभ ग्रह स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, भाग्यवश मिलती है। तो पूरे समय का पूर्ण रूप से आप फायदा उठा सकते हैं, विशेषकर 1 नवंबर तक इस प्रकार की सुंदर ग्रह स्थिति का निर्माण हुआ है। बिल्कुल एक अलग तरीके की स्थिति यहाँ पर बन रही है। राशि की अगर यहाँ पर बात करें तो मेष राशि के लिए यहाँ पर ये जो परिवर्तन हो रहा है उसके क्या कुछ असर पड़ेंगे? जी, मेष राशि में रोगों से मुक्ति, विरोधियों पर विजय। छठे में राहु जो है विरोधियों पर विजय। छठे स्थान का राहु आपके आत्मबल में वृद्धि करेगा और नवंबर के उपरांत जब शनि की ढैया आरंभ होगी, शनि जब वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, उस समय भी यही राहु शनि के ढैया के प्रभावों में कमी करेगा। विदेश में नौकरी, शिक्षा और व्यापार के लिए अत्यंत उत्तम समय आ जाएगा। कर्ज देने के लिए या किसी गारंटी देने के लिए आप बचें और गोमेद धारण करें। ये उपाय के रूप में आ रहा है। साथ में एक मुख्य उपाय राहु के लिए पक्षियों को चारा डालें और भैरव मंदिर में अनाज का दान करते रहें रविवार के दिन। तो ये तमाम उपाय आपको करने हैं। वृष राशि की बात कर लें तो ये परिवर्तन 18 महीने बाद उनके लिए क्या खुशखबरी लेकर आ रहा है? वृषभ राशि में राहु पंचम और केतु 11। शेयर मार्केट में पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में बहुत बड़े लाभ के योग है। संतान के स्वास्थ्य, संतान के भविष्य से जुड़े फैसले लेने का ये उत्तम समय है। आपके क्रोध में कमी आएगी, आपका बुद्धिबल बढ़ेगा। आपके विवाह से जुड़ी जितनी भी बाधाएं वो दूर होंगी। आपको कुछ उपाय जरूर करें। राशि के जो मुख्य जो देव हैं भगवान कृष्ण, उनका मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इसकी आप जो है
स्फटिक की माला है 3 माला जाप रोज करें। पन्ने से बने भगवान गणेश का लॉकेट जो है बुधवार के दिन जो है ब्रह्म स्थान जो आपके छाती में उससे उसको लगा के रखें, उससे धारण करें। और पूरे 18 माह तक जब तक राहु इस राशि में है मांसाहार मद्यपान से परहेज करें, क्योंकि गुरु भी उसके हैं जो आपके आयुष और पिछले जन्म के प्रभाव आपको देंगे वो। तो बिल्कुल, अगर आप बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान थे तो अब आपके लिए काफी अच्छी खबर आ रही है। वृषभ राशि के लिए, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, उनके लिए क्या कुछ ये परिवर्तन लाने वाला है? सुंदर निवास स्थान में परिवर्तन और साथ ही नई संपत्ति लेने चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति की योग। माता पिता और संतान से जुड़ी सभी समस्याओं से मुक्ति, बेशक वो समस्याएं उनके स्वास्थ्य से हो, मानसिक तनाव से जुड़ी हों। साथ ही आप यदि शास्त्रीय संगीत, अर्थशास्त्र, उच्च स्तर के प्रबंधन के क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं या इन क्षेत्रों से जुड़े व्यापार लेना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अत्यधिक सुंदर समय रहेगा। आप करें क्या, दशम स्थान को और अच्छा करने के लिए लहसुनिया और पन्ना धारण करें, वो ओवरऑल प्रभाव को बढ़ाने के लिए। घर और कार्यस्थल पर वास्तु दोष निर्माण हेतु अष्ट धातु के श्रीयंत्र व दक्षिणवर्ती शंखा स्थापित करें, ईशान कोण में स्थापित करें इनको। 8 अगस्त के उपरांत जब भी आद्रा नक्षत्र आएगा उसी दिन लक्ष्मी किसी भी मंत्र का जाप आरंभ करें, 18 माह तक करते रहे। छोटा सा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं, यही इस जाप करते रहें, 1.5 वर्ष तक धन से लबोलब हो जाएंगे, बहुत धन आपके पास आ सकता है। तो तमाम मोर्चों पर आपको सफलता मिलने वाली है। एक छोटे से मंत्र का आपको जाप करना है। कर्क राशि को क्या कुछ करना है, क्या अच्छी खबर ला रहा है ये परिवर्तन? देखिए, राशि में पहले से ही उच्च के बृहस्पति होंगे, तृतीय स्थान में प्रबल राहु राजनीति, खेल व सामाजिक क्षेत्रों में 18 माह के लिए उत्तम रहेगा। माता पिता और जीवन साथी के साथ चले आ रहे पुराने तनाव, कार्य क्षेत्र में चले आ रहे पुराने तनावों से आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में चली आ रही 18 माह से जो बाधाएं आ रही थी शनि के ढैया के कारण वो दूर होंगी। आपको कुछ नए काम करना चाहते हैं, बेशक वो लकड़ी से जुड़े हों, लोहा से जुड़े हों, तंबाकू से जुड़े हों, अल्कोहल से जुड़े हैं, इस प्रकार के व्यापार आपको उसमें लाभ मिलेगा। कुछ उपाय अवश्य करें। आप अनाथाश्रम में जवार, बाजरा और गेहूं का हो सके तो अपने शरीर का 25% के बराबर का भाग जो है दान करें। शिव मंदिर में लकड़ी के निर्माण कार्य में सहायता करवाएं और 1.25 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप स्वयं कर सकते हैं। महामृत्युंजय नहीं आता तो लघु मृत्युंजय ओम जू सह 3 अक्षर का ओम जू सह इस मंत्र का जाप करें। माता के लिए विशेष रूप से सतनाजे का तोला दान जो है जब भी उनका जन्मदिन इस समय आए या किसी भी शनिवार को करवा दें। तो शनि अगर आपको तंग कर रहा था, ये परिवर्तन आपके लिए अच्छी खबर लाने वाला है। सिंह राशि को क्या कुछ करना है, उनके लिए क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे? सिंह राशि में द्वितीय भाव में ये स्थिति आ रही है, इसलिए जुए सट्टे के प्रति लालायित ना रहें। पैतृक संपत्ति द्वारा आपको लाभ हो सकता है, परंतु आपको अनैतिक आचरण जिसमें मांसाहार, मद्यपान के प्रति रुझान बढ़ना, भाषा का भ्रष्ट होना, गलत भाषा का प्रयोग होना, गलत धन कमाना, इससे आपको जो है नुकसान हो सकता है। कागज, लोहा, मसाले, संपत्ति, कपड़े और शेयर मार्केट के क्षेत्र में थोड़े हानि के संकेत भी मिलते हैं। मांगलिक जातकों के प्रेम व दाम्पत्य संबंधों में आपकी भाषा या आपके तनाव या क्रोध के कारण उसमें गिरावट आ सकती है संबंधों में, इसलिए आपको कुछ उपाय करने हैं। रविवार के दिन भैरव मंदिर में शराब, कंबल और चाय का दान करें तथा राहु का बीज मंत्र है ओम भ्रां भ्रीं भ्रों सह राहुवे नमः। इस मंत्र का जो है आप रुद्राक्षी माला से 3 माला जाप 18 माह करते रहें। जुए सट्टे में पैसा लगाने से, शेयर मार्केट में अधिक पैसा लगाने से या क्रिकेट जैसे सट्टों में जो आपराधिक आचरण है उससे बचें। बिल्कुल, न्याय के देवता हैं शनि, और अगर आप न्याय की राह पकड़ेंगे तो फिर ये तमाम उन्नति आपकी राह देख रही है। कन्या राशि के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? कन्या राशि में भी लगन में ही राशि में ही राहु आ रहे हैं, इसलिए विशेष करके मांगलिक जातकों के लिए जिनके लगन में ही मंगल है, स्वास्थ्य, प्रेम संबंधों में भारी तनाव देखने को मिलता है। साथ ही कन्या राशि से जुड़ी बीमारियां, एलर्जी है, मानसिक रोग हैं, पेट के समस्याएं, इनसे परेशानी बढ़ सकती है। संतान के शिक्षा विवाह से जुड़े तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति, विदेश व्यापार और निवास स्थान में दूरगामी परिवर्तन हो सकते हैं, ये विशेष करके। और ये परिवर्तन जो है, जो लोग मांगलिक नहीं उनके लिए थोड़े से शुभ भी रहेंगे। मांगलिक जातकों को कुछ उपाय करने हैं, जिसमें पहला उपाय है गोमेध धारण करें। किसी ब्राह्मण से या स्वयं दुर्गा सप्तशती के 33 बार पाठ करवाएं, क्योंकि एक पाठ में 700 श्लोक होते हैं, इसलिए खुद ना कर सके ब्राह्मण से करवा लें। 33 बार पाठ कराएं, 6-6 माह के अंतराल पे कराते रहें। पितृदोष और वास्तुदोष के उपाय हेतु, उनसे शांति प्राप्ति हेतु ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सा गुरुवे नमः
एक गुरु बीज मंत्र की हल्दी की माला है 3 माला का जाप जो है लगभग जून 2015 तक करते रहें। तो मिले जुले प्रभाव कन्या राशि के लिए। तुला राशि सबसे ज्यादा अहम, यहाँ पर तुला राशि की बात करना हो जाता है, उनके लिए क्या कुछ प्रभाव? जी, राशि लगभग 3.5-4 साल से साढ़े सती के प्रभाव में भी है, तो साढ़े सती में ही थोड़ा तो आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। माता पिता, संतान, जीवन साथी से जुड़े तनाव में जो साढ़े सती के कारण थे उसमें मुक्ति मिलेगी, इन तनावों में कमी आएगी। अचानक आए खर्चों और व्यापार में हानि के कारण पैसे की तंगी आपको हो सकती है राहु के परिवर्तन से। जीवन साथी को व्यापार व नौकरी में लाभ मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। आपको कुछ उपाय करने, बकरी को पालक अथवा हरा चारा खिलवाएं, मांगलिक जातक मूंगा तथा गोमेद दोनों ही धारण करें, और भगवान कृष्ण का एक मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः, स्फटिक अथवा शंख की माला से इसकी 3 माला का जाप कम से कम रोज करें, तथा हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शिवलिंग का जो है गन्ने के रस से कम 101 बार अभिषेक जरूर करें। इससे जो है आपके पूर्ण तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। राहु और शनि के इकट्ठे जो प्रभाव शांत होंगे इस उपाय से। तो राहु कैसे करेगा आपकी राह आसान, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सुरेश जी स्टूडियो में मौजूद हैं। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में लंबे समय से चली आ रही संपत्ति संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। यद्यपि 60 सती चल रही है परंतु समस्याएं समाप्त होंगी। माता पिता संतान के स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। शिक्षा, विवाह, व्यापार के कारण इन 3 कारणों से विदेश में प्रवास के संकेत बनेंगे। नशे, पेट के रोगों, हड्डी और हृदय रोगियों को लंबे समय से हो रही परेशानियों से छुटकारा मिलने का योग है। आपको कुछ उपाय करने हैं। राशि से जुड़े 2 रत्न, मूंगा और पीला कपड़ा धारण करें। घर या दुकान के मुख्य द्वार पर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जो सफाई रखें और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें कम से कम भी 3 बार। गुरु मंगल गायत्री जो मंत्र है उसका मूंगे की माला से 3 माला जाप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम अंगिरसाय विद्महे वाचस्पते धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात्। 18 महीने तक 3 माला का जाप करें। लाल रंग के आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके लाल वस्त्र धारण करके इस मंत्र का जाप करें। तो ये तमाम उपाय थे वृश्चिक राशि के लिए। और अब धनु राशि के लिए ये परिवर्तन क्या कुछ लेकर आ रहा है, ये जान लेते हैं सुरेश जी से। जी, अचानक निवास स्थान और कार्यस्थल में परिवर्तन के संकेत हैं। उन्नति के साथ साथ दक्षिण दिशा में प्रस्थान के संकेत भी मिलते हैं। दक्षिण दिशा आपके शहर की या राष्ट्र की भी हो सकती है, जैसे बेंगलोर, पूना साइड दक्षिण की तरफ है, उस दिशा में प्रस्थान के संकेत मिलते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझेंगे। लकड़ी, अष्टधातु, मसालों, चाय और रत्नों से जुड़े व्यापार के लिए अत्यधिक उत्तम समय का आरंभ हो रहा है। इस समय आप कुछ उपाय करें, वो इस प्रकार है। गोमेद तथा पीला पुखरान धारण करें। 3 अथवा 10 मुखी रुद्राक्ष जो इस राशि के लिए विशेष हैं वो धारण कर सकते हैं किसी भी सोमवार के दिन। 1 नवंबर के उपरांत नया व्यापार, पैसों के निवेश, पैसा उधार देना, कर्ज के लेन देने के हर कार्य से बचें तथा हर गुरुवार को व्रत करें और चने की दाल, घी का दान करें। माँ छिन्नमस्तिका, जिनको चिंतपूर्णी बोलते हैं, और माँ बगलामुखी, दोनों को मंत्रों का जाप जो है हल्दी की माला से नवंबर के बाद आप 1 माला रोज करेंगे जून 2016 तक, तो आपको लाभ देगा। और अब बात मकर राशि की। मकर राशि को क्या कुछ उपाय करने हैं, कितना मिला जुला प्रभाव होगा इस परिवर्तन का, सुरेश जी? अध्यात्म, शास्त्रीय संगीत, शिक्षा का क्षेत्र हो, मौसम विज्ञान से जुड़े जो क्षेत्र हैं, इनमें शिक्षा, इनमें कार्य, नौकरी, शिक्षा और व्यापार सभी के कारण भाग्योदय होगा। लोहा, संपत्ति, कोयला, पेट्रोलियम, दुपहिया वाहनों के व्यापार में निवेश से आपको लाभ मिलेगा। व्यापार आरंभ करने लाभ करेगा, उच्च लाभ मिलेंगे। राजनीति और सरकारी नौकरी में मान प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि के संकेत हैं। आपको कुछ उपाय करने। नीलम और मोती धारण करें। संपत्ति, घर, दुकान, नया व्यापार खरीदने से जुड़े निर्णय जो है 15 सितंबर के उपरांत लें, क्योंकि उस समय तक गुरु जो है उदय हो चुके होंगे, उसके उपरांत लें। मछली को उड़द के दाल की गोलियां आप जरूर खिलाते रहें हर शनिवार के दिन। तथा गुरु बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रम सह शने नमः। इस मंत्र की 3 माला का जाप जो है फरवरी 2016 तक 18 माह तक करते रहें। और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ उपाय करने हैं, सुरेश जी? पेट, स्नायु, त्वचा और गले से जुड़े रोगों के कारण परेशानी बढ़ सकती है इस राशि में। अष्टम भाव में राहु के कारण ही होगा।
जुए सट्टे आर्थिक गलतियों के कारण परिवार में अशांति का माहौल बनेगा, वातावरण बनेगा। नशे की गलत आदत के कारण हानि के योग बनते हैं और अष्टम राहु के कारण पितृदोष बनते हैं, जिनके कारण भय, संपत्ति से जुड़े तनाव हो सकते हैं। उपाय करें, विष्णु सहस्त्र नाम के 351 पाठ करें या रोज एक पाठ करें। किसी विद्वान से 351 पाठ अथवा रोज स्वयं एक पाठ जरूर करें। नीलम तथा गोमेद धारण करें। आर्थिक मामलों से जुड़े जो भी निर्णय हैं उनमें जल्दबाजी, जो फैसले करें जल्दबाजी में ना करें, कुछ समय लेके करें। मांसाहार मद्यपान से परहेज करते रहें तथा ओम नमः भगवते रुद्राय इस मंत्र के रुद्राक्ष अथवा स्फटिक की माला से 5 माला जाप रोज करें। और आखिरी राशि मीन राशि, और उनको भी इंतजार होगा कि ये परिवर्तन उनकी जिंदगी कैसे आसान बनाने वाला है। सुरेश जी। मीन राशि पे ढैया चल रही थी, काफ़ी खराब थी, राहु शनि अष्टम थे, इसलिए गंभीर रोगों, पितृदोषों के जो प्रभाव थे, पैतृक संपत्ति से जो जुड़े मामले थे, आर्थिक संपत्ति से जो खराब मामले थे, उन सभी से तनाव से मुक्ति मिलेगी। विशेष करके ये समय और अच्छा नवंबर उपरांत हो जाएगा। मांगलिक जातकों के जीवन में अचानक संबंधों में तनाव आ सकता है, क्योंकि राहु सप्तम भाव में आने जा रहे हैं। संतान व माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, परंतु विदेश में व्यापार, नौकरी, शिक्षा हेतु नवंबर के बाद का समय बेहद उत्तम भी रहेगा। आपको कुछ उपाय करने, लहसुन या व पेला पुखराज धारण करें। मांसाहार के सेवन, क्योंकि राशि के स्वामी गुरु हैं, मांसाहार के सेवन से बचें, नशे से बचें, जुए सट्टे रिश्वत लेने की आदत या अभद्र भाषा के प्रयोग से बचें। मूंगे के गणेश जो है गले में धारण करें। अष्ट धातु से बना श्री यंत्र 8 अगस्त के बाद गुरुवार के दिन घर के मंदिर में या अपने कार्यस्थल पर ईशान कोण में स्थापित करें। तो कैसे ये परिवर्तन आपकी जिंदगी को आसान बनाने वाला है, ये तमाम बातें हमने आपको इस खास पेशकश में बताई। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। तो अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।